गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आज बहुत बढ़िया का दिन है बिकॉज हमारा पास एक बहुत बढ़िया मेहमान हमारा साथ है जो दुबई चल चुके हैं। उनको हमने इंडिया में अभी इंपोर्ट करके आपके लिए लेकर आए हैं। एक प्रोफेसर वसुपाल के लिए एक हाथ ताली हो जाए। बहुत दिन का बाद उनका दर्शन आज हमें मिल रहा है। सिर्फ वो नहीं है, इसका साथ हमें और एक खास मेहमान जो डीएक्सएन का जो वर्ल्ड में है। आज अगर हम बात करेंगे सेकेंड फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर, 2019 में उनका सफ़र शुरू हुआ था डीएक्सएन में और 2023 में उन्होंने क्राउन एम्बेसडर का पद हासिल किया है। बट इसका बीच में ये नहीं है, ये खास बात नहीं है। खास बात ये है 2019 जब उन्होंने शुरू किया है, जब उन्होंने शुरू किया है तब कोरोना भी शुरू हुआ। ये याद रखना, ऐसा नहीं है जब शुरू किए थे सारी चीज सही था। जब उन्होंने डीएक्सएन में शुरू हुआ, जब कोरोना भी साथ साथ शुरू हुआ था। जब कोरोना शुरू हुआ था 2019-20 2 साल बड़ा कुछ नहीं कर सके। एक्चुअल काम उनका शुरू हुआ 2021 में। तो समझो 2021 में शुरू होकर 2022 और 2023 सिर्फ ये 2.5 साल में क्राउन एम्बेसडर का पद उन्होंने हासिल किया है। कितनी बड़ी बात है। वो हमारा नोदिरा मैडम है, उनके लिए एक हाथ ताली हो जाए। बहुत एक्सक्यूज था, सारी रीजन था, जस्टिफाइड रीजन था, सही कारण था। बिजनेस कैसे हम करें? अगर कोई बोले कोरोना में बिजनेस करो, लोग बोलते थे सर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, बिजनेस हम कैसे आगे बढ़े? ये सही था, वो रीजन गलत नहीं था। फिर भी वो रीजन सिर्फ हमारा साथ नहीं था, उनका साथ भी वो रीजन था। फिर भी उन्होंने कैसे अचीव किया है, ये देखने की, सीखने की बात है। उनका जो मोटिवेशन कहां से आया, आज आप उनसे बात करेंगे तब आपको पता चलेगा। आज मैं आपका साथ एक छोटा सा शेयर करने वाला हूं जो ऑलवेज आई यूज टू शेयर। अभी काफी कुछ दिन से मैनेजमेंट, पूरा इंडिया मैनेजमेंट ये कॉन्सेप्ट को लेकर काम कर रहा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? 3000 पीपीवी तो पुराना हो चुका है, वो ऑलरेडी ये महीना हो चुका है। अभी पूरा डीएक्सएन इंडिया का एक ही लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है? 20,000 पीजीपीवी। ये याद रख लेना, अगर 20,000 पीजीपीवी का गेम में हम नहीं है तो हम पीछे छूट जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आज ये महीना आपको 20,000 पीजीपीवी चाहिए, बट ये 20,000 पीजीपीवी का खेल में आप होना जरूरी है। कितना जल्दी आप हासिल करेंगे वो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट आपको वो जगह में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कुछ लीडर्स है, इंडिया में भी है। जैसा मैंने नोदिरा मैडम का बात हुआ था, कितने साल में क्राउन एम्बेसडर? 2.5 साल, 2.5 years में क्राउन एम्बेसडर। सुपर सक्सेस। और कुछ लोग हैं सक्सेस है बट स्लो सक्सेस। कुछ लोग हैं वेरी वेरी स्लो सक्सेस। शादी हुआ, डीएक्सएन में ज्वाइन किया, बच्चा हुआ, स्टार एजेंट हुआ, इतना स्लो। और इतना स्लो में हम कहां जाएंगे? सो ये सुपर सक्सेस वर्सेस स्लो सक्सेस, ये दोनों का पीछे क्या मेंटालिटी है? दोनों का ऊपर मोटिवेशन काम करता है। अगर कोई बंदा डीएक्सएन में काम करता है ना, वो मोटिवेशन का साथ ही काम करता है। अगर वो सुपर सक्सेस भी बन जाता है, उसे भी मोटिवेशन है। वो स्लो सक्सेस भी होता है, उसे भी मोटिवेशन है। बट मोटिवेशन में 2 तरह के मोटिवेशन रहता है। एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक चीज है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये एक है इनर मोटिवेशन और एक है
आउटर मोटिवेशन। दो मोटिवेशन रहता है। हम मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना, ये एक मोटिवेशन है, वो एक इनर मोटिवेशन है। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना एक इनर मोटिवेशन है। वो स्पाइरुलिना ऑफर में स्पाइरुलिना को लेना आउटर मोटिवेशन है। समझ में आ रहा है? ये मोटिवेशन को समझो। सारी लोग मोटिवेट होके ही काम करते हैं, बट मोटिवेशन में फर्क है। एक है अंदर का मोटिवेशन, खुद का एक मोटिवेशन, और एक चीज है बाहर का मोटिवेशन। मैं कभी भी बोलता हूं, मेरा कहानी जो रहता है, जो घोड़े का, दो तरह के घोड़ा रहता है। एक घोड़ा है रेस में जाने वाला घोड़ा, और एक घोड़ा है शादी वाला घोड़ा। यू नो शादी वाला घोड़ा? शादी वाला घोड़ा दौड़े, भागेगा? भागेगा नहीं भागेगा। जब तक भागेगा जब तक उसका सामने बारात नाचता है, वो चलते चलते जाएगा। जब बारात रुक जाएगा, घोड़ा भी रुक जाएगा। इसका मोटिवेशन क्या है? जब तक नाचता है मुझे जाना है, नाचना बंद मैं भी बंद। ये एक टेम्पररी मोटिवेशन है। ऐसे भी हमारा अंदर मोटिवेशन रहता है। जब अपलाइन मोटिवेट कर लेता है, ये 1 2 दिन 4 दिन के लिए मोटिवेट रहता है, फिर वो बैटरी चार्ज कम हो जाता है। फिर एक सेमिनार में आता है और थोड़ा मोटिवेट हो जाता है, और फिर वो मोटिवेशन चला जाता है। ये सारी चीज है टेम्पररी मोटिवेशन। और एक चीज है परमानेंट मोटिवेशन, दैट इज इनर मोटिवेशन। जितने लोग आज डीएक्सन में सक्सेसफुल है, पूरा दुनिया में द फास्टेस्ट सक्सेसफुल जिसे भी मिला है, वो है बिकॉज ऑफ इनर मोटिवेशन। उनका अंदर एक मोटिवेशन रहता है। वो ऑफर को नहीं देखते हैं, अपलाइन को नहीं वेट करते हैं, मैनेजमेंट को वेट नहीं करते हैं, खुद का एक टारगेट सेट करते हैं, खुद के लिए दौड़ते हैं, खुद का टीम के लिए काम करते हैं, खुद के लिए हासिल करते हैं। जितने भी आज सक्सेसफुल है दुनिया में, सारी लोगों का मोटिवेशन है इनर मोटिवेशन, अंदर का मोटिवेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट, जो मोटिवेशन के बारे में। और ये सक्सेस, सुपर सक्सेस व स्लो सक्सेस का और एक कारण है। काम तो करते हैं, दो तरह का काम होता है। ये काम है प्रोफेशनल काम, और एक काम है अमेचर काम। सी फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे एमबीबीएस में पढ़ने के लिए सीट मिल गया, कितना साल पढ़ना है मुझे? कितना साल पढ़ना है? 5 साल पढ़ना है, 7 साल पढ़ना है। ये 7 साल मुझे पढ़ना है। ये जो पढ़ने का मेरा जो टाइम है, मेरा कंसंट्रेशन कहां रहेगा? पढ़ने में रहेगा या कमाने में रहेगा? और एक बार, ये 7 साल में मेरा मोटिवेशन का, मेरा कंसंट्रेशन कहां रहता है? पढ़ने में रहता है या कमाने में रहता है? क्यों? हाँ, ये मुझे समझ में आता है। अगर मैं अच्छा पढ़ूंगा और इसका जानकारी अच्छा ले लूंगा, तो मैं क्वालिफाइड डॉक्टर बनकर बहुत पैसा और बहुत शान में कमा सकता हूं। सही है ना? सो ये कमाने, ये पढ़ने का टाइम 2 साल का बाद मेरा माइंड ये नहीं चलेगा, अच्छा मैं तो थोड़ा जान गया हार्ट के बारे में, मैं मॉर्निंग थोड़ा पढ़ूंगा, इवनिंग जाके हार्ट के बारे में तो चिकित्सा करूंगा 2 साल में। ऐसा तो नहीं होता है। लोग वेट करते हैं पूरा पढ़, उनका फोकस कहां है? अभी कमाने में नहीं है, उनका फोकस है एजुकेशन में, उनका फोकस है स्किल्स में, उनका फोकस है ट्रेनिंग में। ऐसे ही जब हम डीएक्सन शुरू करते हैं, हमारा माइंडसेट भी क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 ईयर हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये जो इंडस्ट्री है, ये जो नया इंडस्ट्री है मेरा, ये डीएक्सन ज्ञानोडर्मा मेरे लिए नया है, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नया है, स्पॉन्सरिंग, अपलाइन, ये सारी शब्द मेरे लिए नया है। एटलीस्ट 1 साल प्रोफेशनली उसे सीखने के लिए मेहनत करना। ये हम क्या करते हैं? 1 साल में कमाने के लिए कोशिश कर लेते हैं, तो क्या होता है? सीखने का जो तेजी है, सीखने का जो स्पीड है, वो कम हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्किल सेट, ये स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अबे बहुत आगे ले जा सकता है।
ये एक है माइंडसेट और एक चीज क्या है? स्किल सेट। टैलेंट है, स्किल सेट है, अगर माइंडसेट नहीं है तो क्या होगा? अपसेट होगा। ये याद रखना, स्किल सेट माइनस माइंडसेट इक्वल टू अपसेट। काम कर सकता हूं बट काम करने के लिए ऊर्जा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, फिर क्या होंगे? वी बिकम अपसेट। सो ये तीन चीज याद रखना। नंबर 1 इज योर माइंडसेट, यू शुड हैव योर इनर मोटिवेशन, एंड सेकेंड चीज है यू शुड हैव योर स्किल वेयर यू वर्क फॉर प्रोफेशनल। देन क्या होगा? आपका जो बिजनेस है इसका स्पीड बढ़ेगा। मनोज गुप्ता का कुछ शब्द में यहां पे लिखा हूं, लास्ट टाइम उन्होंने बोला स्पीड के बारे में। एक बंदा उसका स्पीड कैसा इंक्रीज कर सकता है? एक आदमी जो चलता है इसका एक स्पीड है, सही है ना? अगर यहां से मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, मैं चल के जा सकता हूं? जा सकता हूं, बट कितना दिन लगेगा? 20 दिन लग जाएगा, 30 दिन लग जाएगा। एक स्पीड रहता है, वो रफ्तार रहता है, वो स्लो रफ्तार है। अगर मेरा ये जो स्पीड है इसे मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये जो बंदा है आराम से चल सकता है, बट इसे दौड़ना है तो कैसा दौड़ेगा? मनोज जी ने बोला था इसे लगा दो सर पीछे। अगर इसे हम पीछे लगा देंगे तो बंदा क्या करेगा? दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा? इसका स्पीड इंक्रीज होगा नहीं होगा? बंदा सेम है, उसका अंदर एनर्जी सेम था, पहले भी सेम था, बट अभी उसका एनर्जी बाहर आया। किसने बाहर लेकर आया? कुत्ता ने बाहर निकाला। समझ गया? और ये रफ्तार को और आगे बढ़ाना है। मनोज जी बोलते हैं सर इसे पीछे लगाओ। अगर आप इसे पीछे लगाते हो तो बंदा ऐसा भागेगा, सही है ना? तो नाउ सी, इंसान सेम है, वो चल के भी जा सकता है, दौड़ के भी जा सकता है, बहुत तेज दौड़ भी जा सकता है। जैसे ही डीएक्शन में हम आराम से भी कर सकते हैं, तेजी से भी कर सकते हैं, बहुत तेजी से भी कर सकते हैं। फर्क क्या है? मेरे पीछे क्या लगा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा पीछे कुछ नहीं लगा है, मेरी फैमिली का फ्यूचर मेरा पीछे मुझे मोटिवेट नहीं कर पाता है, तो मैं भाग नहीं सकता हूं। मेरे बच्चों का तकलीफ, वो दर्द मेरा दिल में नहीं है तो मैं भाग नहीं सकता हूं। मेरा फैमिली का फ्यूचर, उनको एक अच्छा घर देना, उनको एक अच्छा खाना देना, उनको अच्छा एक कपड़ा देना, उनका एक अच्छा परिवार देना, अगर मुझे वो मोटिवेट नहीं करता है, मैं डीएक्शन में ऐसे ही चलूंगा। तो आपका पीछे वो मोटिवेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। सो व्हाट विल इंक्रीज माई स्पीड? स्पीड अगर इंक्रीज करना है, दो चीज आपका स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। वो एक है डर। ये क्या है? डर। जब भी कोई डर अंदर रहता है ना, रात में नींद नहीं आता है, परेशान रहता है इंसान, इसे कैसे मैं सॉल्व करूं? वो डर आपका अंदर होना जरूरी है। बट कुछ लोग वो डर को देखना नहीं चाहते। डर है, सर 10 साल का बाद क्या होगा? अयो सर, ये सोचने में डर लगता है, मैं सोचता नहीं। वो डर को देखना बहुत जरूरी है। वो डर आपको आगे बढ़ाएगा। जब तक वो डर नहीं है तब तक वो आपका जो कंफर्ट जोन है, प्रजित जी बोलते हैं सुभिक्षा क्षेत्र, वो जो कंफर्ट जोन में ही आप रहेंगे। अगर कंफर्ट जोन से बाहर आना है, वो डर आपका अंदर रहना बहुत जरूरी है। आपका फ्यूचर का डर, आपका परिवार का डर, एक अच्छा स्टेटस में जाने का जो डर है, वो डर आपको मोटिवेट करेगा। सेकेंड चीज आपको जो मोटिवेट करता है वो है मुनाफा।
एक है पेन, दर्द आपको मोटिवेट कर सकता है, और एक चीज है गेन, मुनाफा, वो आपको मोटिवेट कर सकता है। ये याद रखना, दुनिया में सिर्फ दो ही चीज इंसान को मोटिवेट कर सकता है, ये इधर इट इज पेन और इट इज गेन। अगर हम पेन को देखते हैं फिर भी हम मोटिवेट हो जाते हैं, अगर गेन को देखते हैं फिर भी हम मोटिवेट हो जाते हैं। एक बार ऐसा था चेन्नई में, मैं ट्रैवल गिवल करके मेरा फैमिली से बोला आज संडे है, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ आराम करूंगा, बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड फॉर पास्ट 1 वीक। मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, आज घर में ही रहूंगा, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे कहीं बाहर जाने के लिए बोल मत। फिर 10 o'clock मेरा वाइफ आई थी, मेरे से बोले थी थोड़ा जाके आज फिश बनाएंगे, थोड़ा फिश लेकर आओ। मैंने बोला मैं क्या बोला तुझे, मैं आज कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं दुकान नहीं जाने वाला हूं, सो आई वॉन्ट टू टेक फुल रेस्ट। फिर मैंने क्या किया, आई वॉज सीइंग द न्यूज़पेपर। जब न्यूज़पेपर में जब मैं देख रहा था, मुझे एक एडवर्टाइजमेंट मिला था वहां पे। वो एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा था, एक ज्वेलरी शॉप, वो ज्वेलरी शॉप में एडवर्टाइजमेंट था, आज ये दुकान से 2 बजे तक, सिर्फ एक दिन का ऑफर था, 2 बजे तक आप कितना सोना खरीदोगे उसमें 20% का डिस्काउंट है। कितना परसेंटेज? 20%। अभी ये देखने के बाद मैं बैठूंगा। फिर मैंने पैंट पहना, शर्ट पहना, फिर मैं भागा, बिकॉज 2 बजे का अंदर मुझे कुछ खरीद लेना है, उसका मुनाफा जो है मुझे ले लेना चाहिए। तो अभी यहां क्या काम किया? काम किया गेन। ये याद रखना, कभी भी आप गेन को देखते हो वो आपको मोटिवेट करता है, अदरवाइज आप दर्द को देखते हो, उसे फील करते हो, वो आपको मोटिवेट करता है। ये 2 चीज हमें मोटिवेट करता है। ये जो स्पीड है इसे हमें चाहिए मोटिवेशन, ये मोटिवेशन का साथ साथ हमें चाहिए एक्शन। मैं मोटिवेट हो गया, मोटिवेट होने का साथ साथ क्या करना चाहिए? एक्शन लेना जरूरी है। मैंने देखा वो एडवर्टाइजमेंट, मुनाफा है, वो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक है, फिर भी मैं मेरा सोफा से नहीं निकला। दैट मीन्स क्या हुआ? वहां पे एक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब यह है, जब आप एक मोटिवेशन करते हो, मोटिवेशन का साथ साथ एक्शन होना बहुत बहुत जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशन ये आपका नोटबुक में या माइंड में या दिल में कहीं भी लिख के रख लेना। डीएक्शन में कभी कभी मुझे बहुत तकलीफ होता है जब मैं देखता हूं लोगों को, सर 2 साल 3 साल 4 साल डीएक्शन का साथ हूं, बट फिर भी मुझे वो जो मिलना चाहिए मुझे, वो अभी मुझे नहीं मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने चाहता हूं, 1 साल, कितने साल? ये 1 साल काफी है, नोट करके रख लेना। आज अगस्त का 2024 है, बाय 2025 1 साल में आपका पास रहेगा 1.5 करोड़ का एक संपत्ति। लिख के रख लेना। और मिनिमम 40,000 महीने का इनकम। अच्छा है खराब है? कुछ लोगों के लिए अच्छा है। अच्छा है खराब है? किसे चाहिए ये बताओ? चाहिए ना? ये चाहिए तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। कब मिलेगा? ये 1 साल में। ये 1 साल का एक प्लान बताता हूं, गौर से देख लेना। अगर ये प्लान, मैं बोलता हूं डीएक्शन आप सारी उम्र नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा, अगले 1 साल करो। ये 1 साल आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। ये 1 साल में आपको क्या करना है? ये जो है 1 ईयर 1.5 करोड़ असेट, और इसका जो व्हीकल है इसे हम कैसे हासिल करना चाहते हैं, इसे हम यूज करेंगे। हमारा जो गाड़ी है जो तेज से हमें लेकर जाएगा यहां तक 1 साल में, वो गाड़ी का नाम क्या है? PGPV। ये गाड़ी को हम यूज करेंगे। ये एक जबरदस्त गाड़ी है। ये 1 साल में 1.5 करोड़ का असेट और मिनिमम 40,000 का हर महीना का इनकम हमें दे सकता है। सो नाउ
ये पीजीपीवी 20,000 पीजीपीवी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को हम कैसे हमारा बिजनेस में लगाएंगे। ये पीजीपीवी जो है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर डीएक्सन। ये पीजीपीवी का मतलब आप जानते हो पीजीपीवी क्या है। पीजीपीवी आपका स्टार एजेंट को जोड़कर जितने भी पीवी है वो आपका क्या है, पीजीपीवी। नया मेंबर वो आपका पीजीपीवी है, 6% वाला वो आपका पीजीपीवी है, खुद का पर्सनल पीवी आपका पीजीपीवी है, अब तक स्टार एजेंट नहीं हुआ है, ये सारी आपका क्या है, पीजीपीवी है। ये पीजीपीवी आपको बहुत कुछ दे सकता है और ये पीजीपीवी हमारा पहला टारगेट रहेगा 20,000 करना। कितना? अभी कितना होता है लोगों का पीजीपीवी? नॉर्मली कितना रहता है? नॉर्मली रहता है 3,000, 4,000, 5,000। ये 3,000, 4,000, 5,000 अगर कोई का पीजीपीवी 10,000 से कम रहता है, इसे हमें पता चलता है वो बंदा खुद काम नहीं करता है, वो टीम का ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। अगर आपका कोई टीम काम नहीं करता है तो उसका पीजीपीवी को चेक करो। अगर उसका पीजीपीवी 10,000 से कम है, यह सिग्नल आपको देता है वो बंदा काम नहीं कर रहा है। तो पहला टारगेट, नया मेंबर हो या पुराना मेंबर हो, जब मैं नया से शुरू करता हूं, स्पॉन्सरिंग करता हूं, उसे भी पहला टारगेट मुझे देना चाहिए। स्टार एजेंट बनना, स्टार रूबी बनना सब बात की बात है, पहला टारगेट देना चाहिए 20,000 पीजीपीवी 3 महीने में। कितने महीने में? 3 महीने में। नया मेंबर को इजी है 3 महीने में 20,000 पीजीपीवी करना, तो पुराना मेंबर को तो और इजी रहेगा 20,000 पीजीपीवी करना, बिकॉज आपका पास ऑलरेडी कुछ पीवी है, 4,000, 5,000, 10,000 कुछ है। बाकी पीवी कलेक्ट करने के लिए आप भी 1 महीना या 2 महीना ले सकते हो, बट ये पीजीपीवी का दायरा का अंदर आ जाओ। ये पीजीपीवी पावरफुल क्यों है? ये पीजीपीवी ऐसा डिजाइन किया गया है एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक्टिव रखने के लिए। ये पीजीपीवी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये पीजीपीवी का कैरेक्टरिस्टिक मैं एक एग्जांपल देता हूं। पीजीपीवी हमें कैसा एक्टिवेट करता है उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? से फॉर एग्जांपल, आज मेरा एक बेटी है, मेरा एक बेटा है, ओके, दोनों अभी छोटे छोटे हैं। मैं अभी इतना दौड़ता हूं, कमाता हूं, काम करता हूं, मेरा मोटिवेशन सिर्फ मेरा वो 2 बच्चे हैं। क्या मोटिवेशन है मेरा? उनको एक अच्छा शिक्षा देना, अच्छा जगह में शादी कराना, अच्छा जगह में सेटल कर देना। 10 साल का बाद जब मेरा बेटा और बेटी सेटल हो जाएंगे, जितना आज मैं दौड़ता हूं, जितना मोटिवेशन आज है, उतना मोटिवेशन 10 साल का बाद रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गया। मेरा बच्चे जो सेटल हो जाते हैं तब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाता है। ऐसा नहीं काम नहीं करूंगा, काम करूंगा, बट इतना तेजी से काम शायद नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा मोटिवेशन कम हो गया है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गया है। 10 साल का बाद मुझे और तेजी से काम करना है, तो मुझे क्या करना है? सही बोला। क्या करना है? मुझे और 2 बच्चा पैदा करना है। सही है ना? सब मैं 2 बच्चा और पैदा करूंगा, फिर उनको देखेंगा, छोटे बच्चे हैं, डॉक्टर है, डायपर है, स्कूल है, ये उनका शादी है, काम है, इसके लिए मैं दौड़ना शुरू करूंगा। पहले क्या था? मेरा फैमिली जब सेटल हो गया, मेरा मोटिवेशन कम हुआ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुआ। ऐसे ही जब हम डीएक्सन में शुरू करते हैं, शुरुआत में काम करते 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 रहते हैं। जब मेरा स्टार एजेंट बन गया, रूबी बन गया, डायमंड बन गया, तो ये लीडर सोचता है हाँ अभी बच्चे बड़े हो गए, मुझे उतना काम करना ठीक है। जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, उतना काम करना जरूरी नहीं है, ये मैं मानता हूं, बट बिल्कुल काम नहीं करना ये गलत बात है। इसीलिए कुछ काम करना जरूरी है,
कुछ काम क्या है? वो कुछ काम है 20,000 पीजीपीवी मेंटेन करके रखना। ये छोटा काम है। तो हर एक लीडर के लिए, हर एक स्टार एजेंट के लिए, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये 20,000 पीजीपीवी को मेंटेन करके रखना बहुत बहुत जरूरी है। क्या आप मेरा साथ है? क्या हम कर सकते हैं? ये 20,000 जो पीजीपीवी है, ये कैसा काम करता है? ये जो इंपैक्ट आपका सिम्प में क्या देता है? टास्क फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। याद रख लेना, जब भी कोई बंदा काम करता है, वो काम आसान है या डिफिकल्ट है, ये कैसा डिसाइड होता है? ये काम हम करना चाहते, वो काम आसान है या डिफिकल्ट है, ये कैसा डिसाइड होता है? कैसा डिसाइड होता है बताओ? से फॉर एग्जाम्पल यहां हम कौन सा जगह में है? लखनऊ में, ये इंदिरा आईजीपी में है। यहां से एयरपोर्ट 20 किलोमीटर है। अगर कोई बोलेगा यहां से एयरपोर्ट को चल के जाओ, मैं चल के जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। क्यों चल के जाऊं? मैं गाड़ी में जाऊंगा, कार में जाऊंगा, अदर बाइक में जाऊंगा, अदर समहाउ आई विल गो। चल के कौन जाएगा? अगर ऐसा ऑफर होता है, तुम यहां से एयरपोर्ट 20 किलोमीटर चल के चले जाओ, आपको 2 करोड़ रुपया मिलेगा। मैं चलूंगा नहीं चलूंगा? अच्छा, अभी क्या हुआ? काम सेम था, डिफरेंस क्या था? वो काम का दाम क्या था ये पता नहीं था पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब काम आसान है या डिफिकल्ट है, ये डिटरमाइन करता है वो काम का दाम क्या है। अगर दाम अच्छा है, मुश्किल काम भी आसान से हम कर लेंगे। अगर दाम सही नहीं है, आसान काम भी मुझे मुश्किल लगेगा। अभी प्रॉब्लम काम का साथ नहीं है, अभी प्रॉब्लम किसका साथ है? दाम का साथ। अभी आप 1 साल आपको काम करना है, वो काम का दाम कितना है ये याद रख लेना। जब भी ये 1 साल में जो बता रहा हूं, जो काम आपको करना है, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अगर बुरा लगता है तो आपको याद क्या आना चाहिए? ये काम का दाम क्या है? कितना है? 1.5 करोड़ और 40,000 हर महीना इनकम। ये याद रख लेना, ये आपका माइंड में रख लेना। और अब देखना क्या क्या काम मुझे करना है अगले 1 साल। क्या इतना काम मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकती हूं, डिपेंड करता है जब मेरा दाम को याद करूंगा। सो याद कर लेना आपका दाम क्या है। 1.5 करोड़ असेट प्लस 40,000 इनकम। काम क्या है? ये काम मुश्किल है या आसान है, आप डिसाइड करो। अगर आपको लगता है हां ये दाम के लिए ये काम मैं कर सकता हूं, देन डेफिनेटली आपको ये दाम मिलेगा। नंबर 1 काम है, क्या है? क्या है? सेल्फ यूज, खुद प्रोडक्ट यूज करना। अगले 1 साल तक आपका डायरी में लिख लेना, ये प्रोडक्ट हर महीना मैं यूज करूंगा। अगर मेरा बोनस आएगा नहीं आएगा, अपलाइन अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, डाउनलाइन साथ देगा नहीं साथ देगा, जैसे भी दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, 1 साल में ये सारी प्रोडक्ट हर महीना यूज करूंगा। क्या हम कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? ये काम का दाम है 1.5 करोड़, याद रख लेना। ये काम का दाम कितना है? 1.5 करोड़। अच्छा, कितना प्रोडक्ट यूज करना है ये भी मैं आपसे छोड़ता हूं, आप डिसाइड करो। बट ईमान से, दिल से आप डीएक्सन को प्यार करते हो, जितना प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो उतना प्रोडक्ट यूज करो। क्या हम कर सकते हैं? ये सेम चीज आपका टीम को भी आपको ट्रेन करना चाहिए, बिकॉज ये काम का दाम बहुत ज्यादा है। 1.5 करोड़ 40,000 इनकम। सेकेंड काम क्या है? फैमिली यूज। मेरा परिवार हर महीना कितना प्रोडक्ट यूज करेगा ये लिखना चाहिए।
दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, मैं ये प्रोडक्ट यूज करूंगा हाँ एटलीस्ट 1 साल तक। डीएक्सन में अभी क्या नहीं है? तेल है, हल्दी है, नमक है, शक्कर है, सारी चीज है, किचन का सारी आइटम्स है, राइस ब्रान ऑयल है, सारी चीज हमारा साथ है। तो मेरा परिवार क्या प्रोडक्ट यूज करेगा वो लिख लेना चाहिए। क्या हम कर सकते हैं? ये काम का दाम कितना है? सुने नहीं यार, एक काम का दाम कितना है? ये याद रख लेना, 1.5 करोड़ संपत्ति और 40,000 इनकम। और थर्ड चीज क्या है? कंज्यूमर क्रिएट करना। कितना कंज्यूमर क्रिएट करना? 20 कंज्यूमर 3 महीने में क्रिएट करना। मैं कंज्यूमर की बात करता हूं, मेंबर की बात नहीं कर रहा हूं। सारे लोगों का पास आधार कार्ड लेना, फोटो लेना छोड़ दो। जिसे प्रोडक्ट चाहिए उसे कंज्यूमर बना के रखो। जो कंज्यूमर आपका पास 20 कंज्यूमर रहेगा, वो हर महीना आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। आपका पर्सनल पीवी ऑटोमेटिकली 5,000 बनेगा। ये फॉर्मूला आपको भी इंपॉर्टेंट है, आपका डाउनलाइन को भी इंपॉर्टेंट है। और एक बार बोल रहा हूं, अगर 3 महीने में अगर हम 20 कंज्यूमर क्रिएट कर लेंगे, 3 महीने के बाद 5,000 पीवी का पैसा मेरा पॉकेट से नहीं जाएगा। वो 20 कंज्यूमर हर महीना मेरे से प्रोडक्ट खरीदेगा, तो मुझे 5,000 पीवी ऑटोमेटिक मिलता ही रहेगा फॉर लाइफ लॉन्ग। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम कर सकते हैं? इसका दाम क्या है वो याद रख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। 1.5 करोड़ और 40,000 इनकम हर महीना। सो माय डियर फ्रेंड्स, सीड स्टॉक, खुद का घर में प्रोडक्ट रखना, कितना रखना ये आपका मर्जी है। इतना प्रोडक्ट रखो, बट प्रोडक्ट रखो। जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, जब ऐसे ये ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, ये प्रोडक्ट मैं रखता हूं, ये प्रोडक्ट अगर बेच भी नहीं पाऊंगा, खाने के लिए तो मैं तैयार हूं, 1 साल तो मुझे खाना है। तो जो भी प्रोडक्ट आप घर में रखेंगे, ये जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है, इसमें जीरो लॉस है, इसमें कोई लॉस आने वाला नहीं है। तो सीड स्टॉक हमें रखना है। और 4वां इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पॉन्सरिंग। हर 3 महीने में 6 डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करना। कितना डिस्ट्रीब्यूटर? कंज्यूमर को स्पॉन्सर करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करना। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर वो बंदा है, स्पॉन्सर करने की बाद 3 महीने में 20 कंज्यूमर ले आकर हर महीना 5,000 करने वाला, वो डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले 3 महीने में, हर 3 महीने में 6 डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार करना है। क्या हम कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 काम सोच लेना। ये काम आपका लाइफ को चेंज करने वाला है। अगर ये काम 10 साल 20 साल 30 साल करो, ये भी नहीं बोलता हूं, ये काम आपको करना है सिर्फ 1 साल, आपका पूरा लाइफ, पूरा परिवार चेंज होने वाला है विद दिस स्ट्रैटेजी। आर यू रेडी? आर यू रेडी? इसका दाम क्या है? सो अगर हम ये करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? हमारा पास एक सिस्टम तैयार होता है। वो सिस्टम है 3-25, 3 20 5। इसका मतलब क्या है? 3 महीने में 20 कंज्यूमर, 5,000 पर्सनल पीवी। सही है ना? एक सिस्टम यहां पे तैयार हो गया है। ये सिस्टम को डुप्लीकेट करना है। नाउ और एक सिस्टम हमें तैयार होता है। ये सिस्टम क्या बोलता है? 3 महीने में 6 डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? जो 3 20 5 फॉलो करने वाला। ऐसा 6 डिस्ट्रीब्यूटर 3 महीने में आ जाता है,
तो मेरा 3 महीने में मेरा पीजीपीवी, मेरा ग्रुप पीवी कितना रहता है? 20,000। तो ये है आपका 20,000। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो फ्रीडम डुप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। ये जो है अगर 3 महीने में 6 डिस्ट्रीब्यूटर, 6 महीने में कितना डिस्ट्रीब्यूटर? 12 डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, सही है ना? ये जब ये 12 डिस्ट्रीब्यूटर, एक डिस्ट्रीब्यूटर 20,000 करने के लिए कितना महीना लगेगा? 3 महीना लगेगा। सो 6 महीने में 12 डिस्ट्रीब्यूटर, ये 12 डिस्ट्रीब्यूटर 20,000 करने के लिए और 3 महीना लगेगा। दैट मीन्स 9 महीने में मेरा पास 12 लोग रहेंगे, हर बंदा 20,000 करने वाला। तो मेरा ग्रुप पीवी कितना है? 2,60,000। ये ऐसा रहेगा, मेरा 20,000 और मेरा नीचे 12 लोग 20,000 करने वाले। सिर्फ ये चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। दम पकड़ो, आराम से करो, खाओ पियो नहीं खाओ जैसा भी करो, बट ये 1 साल में ये कर दो। आपका फैमिली सेट है, आपका फैमिली सेट है। समझ में आ रहा है? ये आपका फैमिली को चेंज करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 1 साल त्याग करना, ये 1 साल में सब कुछ हो सकता है। ये जो 2,60,000 पीवी जो हम बोलते हैं, ये क्या करता है? हमें एक सिस्टम देता है। ये अगर ये हो जाता है 2,60,000 पीवी, आपका मिनिमम इनकम कितना है? 40,000 इनकम। मिनिमम इनकम कितना है? 40,000 इनकम 9 महीने में। मैं तो 1 साल का वादा किया था, 9 महीने में हम कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये देखो, ये जो है 2,60,000, 40,000 इनकम हमें देता है। अगर कोई घर है, ऐसा थोड़ा सोच के देखना, कोई घर है, वो घर से मुझे 40,000 का 12 आना है। 12 का मतलब रेंट आना है। तो वो घर का वैल्यू कितना होगा? कितना रहेगा? एक घर से 40,000 का रेंट मुझे आता है, तो वो घर का दाम कितना रहेगा? 1.5 से 2 करोड़। मिनिमम कितना रहेगा? 2 करोड़ का घर रहेगा, तो मुझे 40,000 का इनकम आ रहा है। तब मुझे 40,000 का इनकम यहां पे आता है, तो मेरा बिजनेस का वैल्यू कितना है? मिनिमम 1.5 करोड़। सही है ना? सो 9 महीने के बाद सिर्फ आपका पास 40,000 का इनकम नहीं है, आपका बिजनेस का वैल्यू कितना है? करोड़पति है आप, करोड़पति है आप लोग। ये 1 साल में हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने जो 5 चीज बोला, सिर्फ वो 5 चीज, सेल्फ यूज, फैमिली यूज, कंज्यूमर क्रिएशन, सीड स्टॉक, स्पॉन्सरिंग, ये 5 चीज 1 साल करना। ये 1 साल करेंगे तो 1.5 करोड़ का असेट आपका पास रहेगा। वो असेट हर महीना 40,000 इनकम देगा। ये असेट हर महीना बढ़ता ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? 12 लीडर, आपका नीचे जो 12 लीडर है, वो 12 लीडर का दाम है 1.5 करोड़। तो हर 20,000 पीजीपीवी का लीडर आप तैयार करते हो। जब आपका नीचे एक बंदा पीजीपीवी 20,000 करता है, तो हर एक लीडर का दाम है 12 लाख। ये समझ में आ रहा है? ये आपका अंदर होना चाहिए। जब काम करते हो, ये 10,000 बन गया तो आपको समझ में आना है, ओ ये 6 लाख का लीडर तैयार है। समझ में आ रहा है? मुझे कितना, अगर 5,000 करता है तो मुझे समझ में आना चाहिए कितना का? 3 लाख का लीडर तैयार है। जब ये 20,000 कर लेता है, 12 लाख दाम का लीडर तैयार हो गया है। मिनिमम 12 लाख का लीडर का दाम तैयार होना चाहिए। मेरा नीचे 20 लोग, देन यू कैन सी ब्यूटीफुली योर बिजनेस। 40,000 हर महीना का इनकम, तो 1.5 करोड़ का बोनस। सो आर यू रेडी? क्या हम कर सकते हैं? और जोर से, क्या हम कर सकते हैं? फैंटास्टिक।
एक साल माय डियर फ्रेंड्स 20,000 पीजीपी भूलना मत। अगर आपका 20,000 पीजीपी नहीं हो रहा है, ये महीने से शुरू करो। अगले जितने भी ऑफर आएगा कंपनी का साथ, दुबई जाने वाला, मलेशिया जाने वाला, कैंप वाला, गिफ्ट वाला, सारी चीज सिर्फ 20,000 का ऊपर ही है। अगर आपका 20,000 नहीं है, खुद का 20,000 तैयार करो। आपका नीचे जितने भी लोग हैं, कितना कर सके सारी लोगों को 20,000 के लिए तैयार करो, तो फ्यूचर आपके लिए बहुत ब्राइट है। एक साल में ये जो मैं प्लान बताता हूं ये हासिल करेंगे, इसका बाद कितना आगे उड़ना ये आपका हाथ में रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन।